हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर मेकअप इंस्टीट्यूट। तो हमने पहले कल कंप्लीट कर लिया था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर को कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एवोल्यूशन। एवोल्यूशन पढ़ने के लिए हमें एवोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे क्या कि एवोल्यूशन में हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले लाइफ अर्थ प्लेनेट पर आई कैसे, और अगर आई आई लाइफ हमारे अर्थ प्लेनेट पर तो किस फॉर्म में आई। अगर वो आई तो वो किस फॉर्म में आई, और अगर किस फॉर्म में आई तो उससे आगे इतनी बड़ी डाइवर्सिटी कैसे बन गई, इतने प्लांट्स कैसे बन गए, इतने एनिमल्स कैसे बन गए। वो हम पढ़ते हैं एवोल्यूशन के बारे में कि जो जो चेंजेस होती हैं, जो वेरिएशंस होती हैं, वो सब हम एवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, या एवोल्यूशन में ही हम पढ़ते हैं वो। एवोल्यूशन में हम मेनली पढ़ते हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, के हमारे अर्थ प्लेनेट पर जिंदगी कहाँ से शुरुआत हुई, कि जिंदगी की कहाँ से शुरुआत हुई। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ देखते हैं हम। गाइस एक मिनट में पेन ले लेता हूँ। हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ। तो लाइफ का ओरिजिन होने से पहले हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारी जो अर्थ कहाँ से आई, इस अर्थ प्लेनेट का कैसे ओरिजिन हुआ। अर्थ प्लेनेट से भी पहले हमें पता होना चाहिए कि यूनिवर्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कि ये जो यूनिवर्स है ये कहाँ से आई। देखो, एवोल्यूशन पढ़ने के लिए हमें इन सब चीजों का पता होना चाहिए। पहले पता होना चाहिए कि जो यूनिवर्स कहाँ से है, ये गैलेक्सीज कहाँ से आई, स्टार्स कहाँ से आए। सो ये सब कुछ पता होने से पहले हमें पता होना चाहिए बिग बैंग थ्योरी का। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि सबसे पहले अर्थ जो थी एक प्रीमोर्डियल मैटर था। प्रीमोर्डियल मैटर था तो उसके बीच में क्या हुआ कि उसके फटने की वजह से, या उसके उसमें उसके फटने की वजह से क्या हो गया कि गैलेक्सीज बन गई। गैलेक्सीज से जो है स्टार्स बन गए, और स्टार बनने की वजह से अर्थ का ओरिजिन हुआ। स्टार से ही अर्थ बनी है। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में हमें ये ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, कि हमारा अर्थ प्लेनेट कहाँ से आया, बस। अब हमें ये पता होना चाहिए कि अगर अर्थ अर्थ प्लेनेट तो आ गया, लेकिन अर्थ प्लेनेट पर लाइफ कहाँ से आई, लाइफ कैसे आई अर्थ प्लेनेट पे। ठीक है। तो, इसके लिए डिफरेंट थ्योरीज दी गई हैं कि कुछ साइंटिस्ट का ये मानना था कि जो लाइफ जो है दूसरे प्लेनेट से हमारे अर्थ पे आई, कि किसी दूसरे प्लेनेट जैसे मार्स पे लाइफ थी तो वहां से हमारे अर्थ पे प्लेनेट पे आ गई। अब ये तो नहीं, उनको अगर ये भी तो क्वेश्चन आ जाता है कि किसी अगर दूसरे प्लेनेट जैसे मार्स पे लाइफ थी तो मार्स पे लाइफ कहां से आई। तो ये थ्योरी तो बिल्कुल मानी नहीं जाएगी कि दूसरे प्लेनेट से लाइफ आई। फिर कुछ साइंटिस्ट्स का यह मानना था कि लाइफ जो थी वो कहां से आई, कुछ डेड और डिकेइंग मैटर से आई, कि जो पुराने डेड मैटर थे वहां से लाइफ पैदा हुई, जैसे कि मर्ड से पैदा हो गई, या स्ट्रॉ, मतलब कुछ जो पुरानी चीजों से, जैसे कि स्ट्रॉ, मिट्टी वगैरह से आई, या दूसरी जो थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन जिसको बोलते हैं, जैसे कोई डेड डिकेइंग मैटर हो गया, वहां से लाइफ का ओरिजिन हुआ। लेकिन इस चीज को लुईस पास्चर ने बिल्कुल रॉन्ग प्रूव कर दिया कि लाइफ जो थी इन चीजों से ओरिजिनेट हुई नहीं हुई। अब लाइफ का ओरिजिन पढ़ने के लिए हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमारे रिलीजन क्या कहते हैं, कि हमारे रिलीजन्स में भी क्या लिखा हुआ है कि लाइफ का ओरिजिन क्या कैसे हुआ। जैसे कि हिंदू माइथोलॉजी में अलग टाइप से रिलीजन को, हिंदू माइथोलॉजी में अलग टाइप से दिया हुआ है कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ। जैसे कि क्रिश्चियनिटी में अलग टाइप से दिया हुआ है कि लाइफ 6 डेज में बन गई। तो इस तरीके से दिया हुआ, इस चीज पे हमने ज्यादा डिबेट नहीं करनी है कि ये हमारे रिलीजन में कैसे दिया हुआ। लेकिन हमें एवोल्यूशन का पढ़ने के लिए, जैसे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ के, लाइफ का ओरिजिन कहाँ से हुआ उसका पढ़ने के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे रिलीजन्स में क्या लिखा हुआ है। और ये भी पता होना चाहिए कि डिफरेंट थ्योरी, जैसे कुछ साइंटिस्ट ने क्या बोला था कि लाइफ जो किसी दूसरे प्लेनेट से आ गई, या कुछ ने ये बोला था कि लाइफ जो थी वो दूसरे किसी डेड डिकेइंग मैटर से आ गई, या एक साइंटिस्ट ने ये बोला था कि लाइफ जो थी, उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि उसने एक मीट का टुकड़ा जो है लिया था,
उस मीट के टुकड़े को एक ओपन जार लिया था जिसमें के अंदर मीट का टुकड़ा रख दिया था, मीट का एक पीस रख दिया था। दूसरा जार ऐसा लिया था जिसके ऊपर से उसने कवर कर दिया था। तो उसने ये देखा था कि जो ऐसा मीट का पार्ट जिसके बीच में क्या थी, जो उसने कवर नहीं किया गया था, उस पे फ्लीज वगैरह पैदा हो गई थी। तो उसने ये कहा था कि लाइफ जो थी वो अपने आप पैदा होगी, लाइफ जो है पुरानी चीजों से पैदा होगी। अब ये सोचने वाली चीज थी कि ये जो पुराना मीट का टुकड़ा था ये कहां से आया, ये कहां से आया, ये तो पता नहीं था। या डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो था वो कहां से आया, इस चीज का कोई पता नहीं था। इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए ओपेरन और हेल्डन आया। इन्होंने भी स्पॉन्टेनियस थ्योरी जैसी बात कही, लेकिन इन्होंने जो बात कही इन्होंने अपने एक तरीके से कही। इन्होंने ये कहा कि इन्होंने इस चीज को समझाने के लिए एक तरीके से इस चीज को समझाया, इस चीज को कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ। इन्होंने ओपेरन और हेल्डन ने सबसे पहले ये कहा कि लाइफ जो थी वो कहां से ओरिजिनेट हुई। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि सबसे पहले जो था हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो था वो किस टाइप का था। हमारे अर्थ जो थी वो बहुत गर्म थी, हमारी अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही गर्म था। तो अर्थ के टेम्परेचर में जो थी वो गैसेस पाई जाती थी। गैसेस कैसे होती थी, जैसे कि कार्बन थी, हाइड्रोजन थी, ऑक्सीजन, कार्बन थी, हाइड्रोजन थी और नाइट्रोजन थी, ऑक्सीजन थी। लेकिन और जब ये छोटी ये जो गैसेस थी, इन गैसेस में क्या हो गया, इनको गैसेस मान लो या एटम्स मान लो, इनके बीच ये क्या होगी इनके बीच में कम्बिनेशन होगी। ये गैसेस जो होती हैं एक दूसरे के साथ कंबाइन करना शुरू कर गई। ये ओपेरन और हेल्डन ने बोला। इन्हें बोला कि जब ये गैसें एक दूसरे के साथ जब रिएक्ट करना शुरू कर गई तो ये जो आटम जो होते हैं, ये स्मॉल आटम जो होते हैं, ये आपस में जब रिएक्ट करना शुरू कर गए, ये आटम जो थे ये आपस में जब रिएक्ट करना शुरू कर दे तो इससे इससे मॉलिक्यूल्स बन गए। आटम जो थे जब इन्होंने आपस में रिएक्ट किया तो इनके मॉलिक्यूल बने, जैसे कि मीथेन बन गया हमारा, अमोनिया बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और वाटर बन गया। और ये जो थे ये सिंपल मॉलिक्यूल्स थे। सिंपल मॉलिक्यूल्स थे तो हमारे अर्थ का जो पहला टेम्परेचर जो था, हमारे अर्थ का जो पहले टेम्परेचर बहुत गर्म था। हमारी जमीन जो थी वो बहुत बहुत गर्म थी। जब स्टार्टिंग में नई नई हमारी जमीन बनी थी, अर्थ प्लेनेट बना था, वो बहुत गर्म था। तो वहां जब गर्म था तो तब ओजोन लेयर नहीं थी हमारे अर्थ पे। तब यूवी रेडिएशन लगातार हमारे अर्थ पे पड़ रही थी। यूवी रेडिएशन लगातार हमारे अर्थ पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, यूवी रेडिएशन हमारे अर्थ पर लगातार पड़ने की वजह से क्या हुआ, ये मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो था ये आपस में इन्होंने मिलना शुरू कर दिया। जब इन्होंने क्या किया, एग्रीगेट्स बनाना शुरू कर दिए इन्होंने। जब इन इन चीजों ने अपने एग्रीगेट बनाना शुरू कर दिए तो इनसे क्या हुए, जो ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे इनसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, इनसे जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनना शुरू हो गए। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनना शुरू हो गए, इनसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनना शुरू हो गए। और जब ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे, जब इनके भी जब ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बने तो इनमें क्या हुआ, इनके बीच में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में इन्होंने देखा कि इनके बीच में क्या था, प्रोटीन्स थे। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड लगातार जब इनके बीच में अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो था, इनके बीच में लगातार रिएक्शन हो रही थी, लगातार यूवी रेडिएशन पे पड़ रही थी। जब लगातार इनके ऊपर यूवी रेडिएशन पड़ रही थी तो यूवी रेडिएशन पड़ने की वजह से इनके जो जो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक प्रीकर्सर बन गए या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए। और जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उनके अंदर क्या क्या था, प्रोटीन थी, शुगर था, पॉलीसेक्राइड पॉलीसेक्राइड्स थे, और ये सब चीजें देखी गई। और आज भी जब हम अपने सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, आज भी जब हम सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो अब जब हम सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो सेल के स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि सेल के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन के बाद शुगर होता है, पॉलीसेक्राइड होता है। तो ये कुछ ना कुछ हमें इशारा कर रहा है कि ये जो पहले टाइम पर क्या हुआ था, ये एवोल्यूशन हुई है। और एवोल्यूशन ये चीज का इशारा कर रहा है कि ये जो मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के बीच में लगातार रिएक्शन होने की वजह से लाइफ का ओरिजिन हुआ होगा। और ये जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रोटीन, शुगर, पॉलीसेक्राइड जो थे, इनकी क्लंपिंग होना शुरू हो गई। क्लंपिंग होना शुरू होने का मतलब ये क्या, ये आपस में जुड़ना शुरू हो गए। ये आपस में जुड़ना शुरू हो गए तो ये आपस में जुड़ के इन्होंने क्या बनाया, पॉलीसेक्राइड बनाया।
या प्रोटोसेल बनाया। इन्होंने क्या बनाया? प्रोटोसेल बनाया। प्रोटोसेल बनाया। और ये जो प्रोटोसेल था, इसके अंदर क्या था, क्या चीज थी? इस प्रोटोसेल के अंदर क्या चीज थी? डिवाइड करने की कैपेसिटी थी। या ये जो प्रोटोसेल बनाया, इस प्रोटोसेल के बाद जो था ये सेल बना, और सेल जो था ये लिविंग सेल बना। और ये सेल कौन सा था? बैक्टीरिया का सेल था। सबसे पहले जो था बैक्टीरिया बना। और ये जो बैक्टीरिया कौन से थे? ये कीमो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया थे। ये जो बैक्टीरिया जो सबसे पहले बना, ये कीमो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया था। क्यों? तो कीमो कीमो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया था। ट्रॉफ बैक्टीरिया था। और ये जो कीमो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया बना, इस मेनली चीज मैं आपको ये बताने की यहां पर कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो पहले जो कार्बन, ये जो पहले गैसेस थी, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये जो गैसेस थी, तब इनमें रिएक्शन इस वजह से हो गई। ये छोटे मालिक्यूल जो होते हैं, ये सिंपल मालिक्यूल जो होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल में पहले टाइम पर क्यों बन गए? क्योंकि तब जो है ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में नहीं थी। देखो, आज के टाइम पर ऑक्सीजन हमारी फ्री फॉर्म में है। तो जब ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, जब ऑक्सीजन की, जब सिंपल मालिक्यूल से हम कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल बनाएंगे, तो ये जो ऑक्सीजन अपना बॉन्ड आज के टाइम पर तोड़ देगा। आज के टाइम पर ऑक्सीजन अपना बॉन्ड तोड़ देगा। लेकिन उस टाइम पर जो इन्वायरमेंट कंडीशन जो इस तरीके की नहीं थी, या उस टाइम पर क्या था, टेम्परेचर इस तरीके का नहीं था, या ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में नहीं थी। ऑक्सीजन थी, लेकिन ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ी हुई थी। ऑक्सीजन पुराने वक्त में थी, लेकिन हाइड्रोजन के साथ जुड़ के ऑक्सीजन ने वाटर बनाया हुआ था। तो ऑक्सीजन उस वक्त फ्री फॉर्म में नहीं थी, जिसकी वजह से एवोल्यूशन हुई। अगर आज के टाइम पर ऐसी एवोल्यूशन चेंजेस नहीं हो सकती, आज के टाइम पर ऐसी एवोल्यूशन चेंजेस अगर होंगी, तो ऑक्सीजन जो होगा वो फ्री फॉर्म में है, तो ऑक्सीजन जो है इनका बॉन्ड जो है बीच में से तोड़ देगा। मेन रीजन आज के टाइम पर यह है। यही चीज जो है ओपेरन और हेल्डन ने बताने की कोशिश की अपने एक्सपेरिमेंट में। ये चीज स्पॉन्टेनियस थ्योरी की जैसे लाइफ जो है, ये स्पॉन्टेनियस थ्योरी की जैसा है, लेकिन इन्होंने चीज को अपने तरीके से बताने की कोशिश की। इन्होंने ये बताने की कोशिश की जो कि जो है उस वक्त जो है टेम्परेचर बहुत ही हाई था, और उसके बाद जो था मीथेन, अमोनिया जो मालिक्यूल्स थे, इनके बीच में क्या हुई? लगातार क्या हो गई? यूवी रेडिएशन पड़ती हुई, थंडरिंग होती रही। तो जो यूवी रेडिएशन आती थी, वो लगातार इन पर रिएक्ट करती रही। रिएक्ट करने के बाद इनसे क्या हो गया? इनसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मालिक्यूल बने। और जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मालिक्यूल जो बने, उनके बीच में क्या था? पॉलीसेकेराइड था, शुगर था, पॉलीसेकेराइड्स थे। और उसके बीच में ये चीजें थी। तो ये चीजें आज अगर आज हम अपना सेल देखेंगे, जो लिविंग सेल देखेंगे, तो उसके अंदर भी क्या होगा? शुगर होगा, कार्बोहाइड्रेट होंगे, पॉलीसेकेराइड होंगे। तो ये बताता है कि उस टाइम पर क्या हुआ था? उस टाइम पर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुई है। ठीक है। और इसी चीज को अब एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया मिलर ने। हम ये देखो, ये थ्योरी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन हम इस थ्योरी को पूरे तरीके से इस पर यकीन नहीं कर सकते कि इस तरीके से एवोल्यूशन हो गया। लेकिन कुछ ना कुछ ये इस चीज की तरफ इशारा कर रही थी, कुछ ना कुछ ये हमें ये चीज बताने की कोशिश कर रही थी कि यही हुआ होगा प्रीवियस टाइम पर, या जब हमारे अर्थ का ओरिजिन हुआ, तो यही चीज हुई होगी कि एटॉमिक लेवल पर जो एवोल्यूशन हुई, सबसे पहले एटम्स जो है कंबाइन हुए होंगे, तो वो मालिक्यूल बने होंगे। मालिक्यूल से जो है सिंपल मालिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल बने होंगे। उन कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल का से प्रोटोसेल बना होगा, और प्रोटोसेल के बाद जो है सेल का ओरिजिन हुआ होगा। और जो जो सबसे पहले जो लिविंग सेल जो पहला बना था, बैक्टीरिया बना था। और बैक्टीरिया कौन सा था? वो कीमो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया था। और वो जो कीमो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया था, उसके बीच में क्या हुआ था? ये हुआ होगा उसके बीच में एवोल्यूशन होके, तो उसके बीच में फिर क्या है? इंसान के उसके बाद इंसान के बनने की प्रोबेबिलिटी या बनने का चांस हुआ होगा। इसी चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था मिलर ने। मिलर ने क्या किया था? मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था ओरिजिन ऑफ लाइफ का। इसने 1953 में ये एक्सपेरिमेंट किया था। इसने ये एक्सपेरिमेंट किया करने की कोशिश की थी, जो चीजें ओपेरन और हेल्डन ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताने की कोशिश की थी कि अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो था, या हाइड्रोजन जो था, उनके बीच में लगातार थंडरिंग होती रही, या इनके बीच में लगातार यूवी रेडिएशन पड़ती रही। तो इनके बीच में यूवी रेडिएशन पड़ने की वजह से क्या हुआ कि एवोल्यूशन उन्हीं उनकी वजह से प्रोटोसेल बना। और उसके बाद उनके बीच में उन्होंने देखा कि ऑर्गेनिक, उनके बीच में उसने उनने पॉलीसेकेराइड देखे, शुगर देखा, उसके बीच में कार्बोहाइड्रेट देखा। और उसके बाद उनका प्रोटोसेल बना, प्रोटोसेल के बाद सेल बना। तो यही चीज मिलर ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने की कोशिश की अपने लैब के अंदर। मिलर ने देखो क्या किया इसमें। मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। मिलर ने सबसे पहले लिया एक फ्लास्क लिया। मिलर ने एक फ्लास्क लिया, उसके अंदर उसने ये एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। उसके अंदर, अपने फ्लास्क के अंदर मिलर ने 2 इलेक्ट्रोड लगाए। एक इलेक्ट्रोड लेफ्ट साइड से लगाया, एक इलेक्ट्रोड राइट साइड पर लगाया। और उसके अपने फ्लास्क में इसने गैसेस कौन कौन सी डाली? इस फ्लास्क के अंदर मीथेन डाली,
उसके बाद अमोनिया डाली, वाटर डाली और हाइड्रोजन डाली। ये 4 गैसें अपने अपने फ्लास्क के अंदर इसने डाली। फ्लास्क के बीच में 2 इलेक्ट्रोड डाले। इलेक्ट्रोड के बीच में से ये इसने क्या किया, करंट पास किया। जब इलेक्ट्रोड के बीच में से इसने करंट पास किया तो उसके फ्लास्क के नीचे इसने क्या किया, एक कंप्रेसर लगाया। कंप्रेसर से यहां से वाटर डालता था, यहां से वाटर बाहर निकाल देता था, ठीक है, ताकि थोड़ा ये वो बताने की कोशिश कर रहा था कि आस्ते आस्ते जब अर्थ ठंडी हुई उसी टाइप से कर रहा था कि इस ऊपर से पहले इसने गैसेस डाली हुई थी, मीथेन, अमोनिया, वाटर और और हाइड्रोजन डाली हुई थी, और उसके बाद उसने इलेक्ट्रिक स्पार्क के अंदर इसको क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रोड डाले हुए थे और उसको उसके बीच में क्या करता, करंट दे रहा था, और उसके नीचे उसने क्या किया, कंडेंसर लगाया हुआ था जहां पर वाटर डाल रहा था लगातार कि थोड़ा 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 ठंडा हो जाए उसका टेम्परेचर। और उसके बाद ये क्या कर रहा था, इसके बाद इसने क्या, ये यहाँ पर वाटर को लगातार बॉईल कर रहा था। वाटर के बाद बॉईल करने के बाद इसको क्या किया था, इन गैसेस में जब लगातार एक तरफ से इसने पानी रखा, वाटर डाल रहा था गर्म, एक तरफ से वाटर डाल के इसको ठंडा कर रहा था, ऊपर से गैसेस डाली हुई थी, और उसके बाद ये क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रोड डाले हुए थे कंप्रेसर के बीच में, और जब इसने किया किया यहाँ से ये वाटर को बॉईल कर रहा था। तो जब इसने क्या किया, ये प्रोसेस होता रहा तकरीबन बहुत टाइम तक, तकरीबन कुछ महीने तक या कुछ टाइम तक ये प्रोसेस होता रहा। तो यहाँ पर जो इसने इसको यहाँ से जहां पर ये वाटर बॉईल कर रहा था, यहां पर जब इसने इन गैसेस को बाहर निकाला, जब ये मीथेन, इन गैसेस को इसने बाहर निकाला, मीथेन, अमोनिया, वाटर और किसको, हाइड्रोजन को, यहां से इसने इस इलेक्ट्रिक फ्लास्क से बाहर निकाला। तो इसको यहां पर ये प्रूव किया कि यहां पर लाइफ के बनने वाली पॉसिबिलिटीज इन गैसेस के, यहां पर इन जो है इन गैसेस को जब बाहर निकाला तो यहां पर इसने क्या, इन गैसेस के अंदर क्या चीज प्रेजेंट हुई, या ये इन गैसेस के अंदर इसने क्या चीज देखी कि ऐसी चीजें जो लाइफ को बना सकती हैं, जैसे कि आरएनए। क्या देखा इसने, आरएनए देखा, डीएनए देखा, डीएनए देखा, डीएनए का मतलब ये, इसने शुगर देखे, पॉलीसेकेराइड देखे, कार्बोहाइड्रेट देखे। तो इसने ये रखा, इसने ये सोच, और इसने टेम्परेचर यहां पर इस इलेक्ट्रिक फ्लास्क का कितना रखा था, 8000 डिग्री सेल्सियस। तो इसने ये प्रूव इस एक्सपेरिमेंट से ये किया कि मीथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया जो है डालने की वजह से, इसने ये प्रूव किया यहां पर कि क्या हुआ होगा, इसने ये प्रूव किया कि यहां पर लाइफ को बनाने वाले जो थे मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, लाइफ को बनाने वाले मॉलिक्यूल्स, जैसे कि नाइट्रोजनस बेसिस बन रहे थे यहाँ पर, और फैट बन रहे थे, शुगर बन रही थी। तो इसने ये प्रूव किया कि हो न हो इसी तरीके से लाइफ का ओरिजिन हुआ होगा। कि उसने ये कंडीशन की थी, ये देखो यहाँ पर उसने मीथेन डाला था, अमोनिया, हाइड्रोजन अमोनिया इलेक्ट्रिक फ्लास्क के अंदर डाला था, जिसमें पर उसने जिसमें टेम्परेचर 8000 डिग्री सेल्सियस रखा था। फिर उसने ये ऑब्जर्व यहां पर किया, जब उसने ये प्रोसेस 15 दिन तक लगातार की, ये क्या किया, 15 दिन तक किया, या 15 से ज्यादा दिन तक भी इसने रखा, हो सकता है रखा हो, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इसने यहां पर बताया हुआ है कि 15 दिन तक रखा। तो उसने ये देखा कि यहां पर अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। जब इसने इन गैसेज को बाहर निकाला, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को इस इलेक्ट्रिक फ्लास्क के से बाहर निकाला, तो उसने देखा यहाँ पर शुगर बन रहे हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन बेसिस बन रहे हैं। नाइट्रोजन बेसिस क्या हो गए, प्यूरिन परमेडीन्स। प्यूरिन परमेडीन क्या हो गए, ये डीएनए के बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है, डीएनए के बेस पेयर्स होते हैं प्यूरिन और परमेडीन्स। ये नाइट्रोजन बेसिस ने देखे, पिगमेंट्स देखी, और उसके बाद फैट्स देखे बन रहे हैं, ठीक है। और ये इसने एनालाइज किया कि कुछ हो न हो एवोल्यूशन जो है, लाइफ जो है यहाँ से ऐसे ही ओरिजिनेट हुई है, ठीक है, हो न हो लाइफ का ओरिजिन ऐसे ही हुआ होगा। और हम इस चीज को मान भी सकते हैं, कि हम इस चीज को क्या कर सकते हैं, मान भी सकते हैं कि ऐसा में भी हुआ हो सकता होगा या हुआ होगा, ठीक है। और इसने एक्सपेरिमेंटली रिप्रेजेंटेशन इसकी ये थी कि जब ये पहला नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो है वो 3 बिलियन, इसकी एक्सपेरिमेंट ने यही हमें बताया कि पहला नॉन सेलुलर जो फॉर्म, लाइफ की फॉर्म जो है वो 3 बिलियन साल पहले जो है लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी, ठीक है। और इनके अंदर उसने जो है पहला जो नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो ओरिजिनेट हुई थी, इसने बोला 3 बिलियन ईयर पहले, उसके अंदर आरएनए पाया। मैंने आपको पहले बताया आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड वगैरह पाए इसके अंदर। उसने देखे कि आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड वगैरह उसने देखे। और उसने ये देखा कि जो सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ है ये प्रोबेबली क्या हुई है, सिंगल सेल सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ। और सिंगल सेल कहां पर, इसने इसके एक्सपेरिमेंट ने ये हमें प्रूव किया कि सबसे पहले सिंगल सेल ओरिजिनेट हुआ। और सिंगल सेल कहां पर ओरिजिनेट हुआ, वाटर के अंदर। मैंने आपको बताया था ना कि जब कार्बन, हाइड्रोजन
उस उसके बाद नाइट्रोजन, ये सब जो है, ये जो सिंपल जो ये एलिमेंट्स थी, ये आपस में जुड़ना शुरू हो गई थी, जुड़ना शुरू हो गई थी। और ये जब जुड़ी थी तो इनकी वजह से वाटर बना था, अमोनिया बना था, हाइड्रोजन बना था। ये सब जो जो ये सब जो चीजें बनी थी, तो इस चीज में एक वाटर भी बन गया था, ठीक है। तो उसी वाटर के अंदर जो है, उसी वाटर के अंदर क्या बना था, उसी वाटर के अंदर जो चीज ये चीजें मिल गई थी, अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन, ये मिल गई थी। और उस सब चीज को इसने बोला था, इन्हें बोला था क्या, हेल्डन सूप बोला था। ये हेल्डन सूप इसने इन्होंने नहीं बोला था, इसने बोला था, ओपेरन और हेल्डन ने इसको बोला था हेल्डन सूप। तो ये भी वही चीज बोलने की कोशिश कर रहा है कि सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो है थी, वो वाटर के बीच में, पानी के बीच में लाइफ का ओरिजिन हुआ, ठीक है। सबसे पहली जिंदगी जो है पानी के अंदर पैदा हुई, और पानी के अंदर पैदा क्या चीज हुई, जो बैक्टीरिया पैदा हुआ, और वो कीमो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया था। उसके अंदर जो था आरएनए था, प्रोटीन था, और पॉलीसेक्राइड्स थे, ठीक है। और ये थ्योरी ये कहती है कि लाइफ इरोज हुई है जब एवोल्यूशनरी, मतलब एवोल्यूशन हुई है लाइफ की। सिंपली ये चीज ये कहने की कोशिश कर रहा है मिलर एक्सपेरिमेंट के, लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हुई है। और ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, वाटर के बीच में से ओरिजिनेट हुई है। और वो ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, जब ये इनऑर्गेनिक चीजों का आपस में जुड़ी है, तो उसकी वजह से क्या हुई है, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुई है, या इनऑर्गेनिक चीजों के आपस में जुड़ने की वजह से लाइफ का ओरिजिन हुआ है। जैसे कि मीथेन, अमोनिया, वाटर, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का आपस में जुड़ने की वजह से क्या हुआ, उनके बीच में लगातार क्या हुआ, यूवी रेडिएशन पड़ती रही। तो उनकी वजह से क्या हुआ कि उनके डीएनए, उस पर डीएनए, प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड जो होंगे वो बनना शुरू हो गए। और पॉलीसेक्राइड, डीएनए, प्रोटीन जो थी, यही चीजें जो है आज भी हम अपने सेल के अंदर देखते हैं, तो वो पाया जाता है। तो सिंपली मिलर एक्सपेरिमेंट हम एक बार फिर से कंक्लूड कर देते हैं कि मिलर एक्सपेरिमेंट ये कह रहा था, इनने एक फ्लास्क लिया था, उस फ्लास्क के अंदर मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड डाला था, और उसका टेम्परेचर 8,000 डिग्री सेल्सियस रखा था। और उसको क्या किया था, दो इलेक्ट्रोड में से उसने क्या किया था, दो दो इलेक्ट्रोड में से करंट दे दिया था। और उन्होंने देखा था तकरीबन 15 दिन के अंदर बाद के क्या किए हुआ था, कंडेंसर भी रखा हुआ था, वाटर को डाला जाता था, वाटर को ठंडा किया जाता था वहां पर। और उन्होंने तकरीबन 15 दिन के बाद इसके बीच में देखा कि वहां पर लाइफ को पैदा करने वाली चीजें, जैसे कि आरएनए, प्रोटीन और पॉलीसेक्राइड में पाया गया था। बस गाइस, सिंपल यही था मिलर एक्सपेरिमेंट। और ओरिजिन ऑफ लाइफ में यही था ओपेरन और हेल्डन थ्योरी, जो हम आज मान सकते हैं। कुछ ना कुछ हम इस पर भरोसा कर सकते हैं कि जिंदगी की ओरिजिन यहाँ से हुआ होगा, या इस तरीके से हम जो है, हमारे अर्थ पर पहली जिंदगी इस तरीके से पैदा हुई होगी, ठीक है। तो अगर इससे भी आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे कैरियर मेकअप इंस्टीट्यूट में आ सकते हो। थैंक यू गाइज।